बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी ही तशवीशनाक ख़बरें हैं और ये ख़बरें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे थे, अब वो मुज़ाहरे पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार करने की तरफ जा रहे हैं। कुछ ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि जिसके बाद तशवीश में इजाफ़ा हो रहा है। पूरा दिन जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्केटें बंद रहीं और लोगों ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एहतजाज किया गया है वो किया गया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वहाँ पर तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि पूरी अवाम ही बाहर निकल आई और उन्होंने जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़, बिलों में बेपनाह इजाफ़े के ख़िलाफ़ और बिजली और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं, दीगर जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया है। लेकिन नाज़रीन, कुछ ऐसी इत्तलात भी मिल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो कारकुन है उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जाए। और ये जो एहतजाज करना है ये ऐसा ही है कि जैसे एक गांव में एक चोर भाग रहा था, सारे लोग उसको फॉलो कर रहे थे। चोर ने बड़ी होशियारी के साथ गली क्रॉस की और पीछे से घूम के आया और लोगों के हुजूम में शामिल होकर चोर चोर करता हुआ भागना शुरू हो गया और लोग हैरान हो गए कि चोर आखिर गया कहाँ पर है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। नून लीग है, चाहे कोई भी है, किसी के भी कारकुन हैं, वो मुतासिर तो महंगाई से हो रहे हैं, बिजली के बिलों से मुतासिर हो रहे हैं, तो वो भी निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। पहले मैंने आपको बताया था कि इत्तलात आई हैं कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और उसके बाद मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस जो है उसको मुअत्तल किया गया। और दूसरी जानिब अब ख़बर ये सामने आ रही है कि पुलिस के एहतजाज की नौयत को देखते हुए पुलिस से ये कंट्रोल नहीं संभाला गया, तो उसके बाद जो गिलगित स्काउट्स हैं वो रेंजर्स और एफसी ने कंट्रोल संभाल लिया है और मजहबी इज्तिमात पर और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कहा गया है कि लोग जो है वो बिल्कुल भी कहीं पे कोई वायलेशन ना करें, कोई रोड ब्लॉक ना करें। अगर रोड ब्लॉक की गई या फिर कुछ शरअंगेज़ मवाद फैलाने की कोशिश की गई, इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तो ये सूरत हाल है कि फ़ौज को तलब कर लिया गया है। और इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे अफसोसनाक और ख़ौफनाक चीज़ है वो ये है कि फ़ौज को आमने सामने कर दिया गया पाकिस्तानी अवाम के। अगर फ़ौज के और अवाम के दरमियान कोई खुदा न खास्ता इस तरह के मामलात होते हैं जिस तरह से पुलिस के साथ हुए हैं, तो फिर मामलात और संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो शराइ कराक्रम जो है उसको जो है वो बहाल रखने के लिए वहाँ पर गिलगित स्काउट्स को लगाया गया है। इसके अलावा रेंजर्स और एफसी जो है वो अंदरूनी जो शहर हैं उनका कंट्रोल संभालेंगे। और इसके साथ ही माफ़ कीजिएगा, इसके साथ ही जो दीगर इलाकों से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे ये एहतजाज जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है और मज़ीद दिनों में भी ये एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो बाबू सर टाप है, उसके बाद जो है दीगर इलाके हैं उनकी शाहराहों को बहाल रखने के लिए वहाँ पे फ़ौज तैनात की गई है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि बजाय इसके महंगाई में आप कमी लाएं और पाकिस्तानी अवाम घरों में बैठ जाए, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनका दायरा इख्तियार बढ़ाया जाए और अब वफाकी जो पुलिस है, जो इस्लामाबाद पुलिस है, उसके मुख्तलिफ शहरों के अंदर दफातर कायम, जिस तरह से एफसी के दफातर मौजूद हैं, एफसी के थाने मौजूद हैं, इसी तरह से वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी पुलिस को इख्तियारात मज़ीद देने के हवाले से निगरान हुकूमत की जानिब से फ़ैसले का इम्कान है और इस सिलसिले में समरी भी भेज दी गई है। डिस्कशन की जा रही है कि इसी तर्ज के जो हैं वो दफातर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान में कायम किए जाएँ और वहाँ पर जो वफाकी पुलिस है वो जिस तरह से FIA की जानिब से तहकीकात की जाती हैं वो भी कर सके और उन इलाकों के अंदर छापे मार के लोगों को गिरफ़्तार कर सके। ये इसके बाद आया है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उनको इस्लामाबाद ले जाया गया और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है। अब आने वाले दिनों में ये कानूनी मुशावरत की जा रही है कि अगर इसमें कानूनी तौर पे कोई इश्यूज़ नहीं है तो फिर जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके इख्तियारात में इजाफ़ा किया जाए। यानी आप बंदे बढ़ा रहे हैं लेकिन जो असल वजह है उसको आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। असल वजह महंगाई है, अगर वो रोक दी जाती है, वफाकी जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से अगर कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं कि अवाम को रिलीफ़ मिले, तो उसके बाद अवाम अपने घरों में आराम से बैठ जाएगी। लेकिन किया क्या जा रहा है कि आप जो है वो
फोर्सेस को और उसके बाद अवाम को एक दूसरे के आमने सामने करने हैं। पेशावर से कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस में और अवाम में तसादुम हुआ है, जिसमें पुलिस की गाड़ियों को भागने पर मजबूर किया गया। तो इस तरह के जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, जो मुल्क को अनारकी की जानिब लेके जा सकती है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल और एहतजाजी रैलियों को देखते हुए बरतानिया की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से जो सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है, बरतानिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो हदायत जारी की गई हैं कि उनके शहरी घरों में रहें जहाँ पर वो महफूज हैं, बाहर मत निकलें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। नाज़रीन, इससे क्या होता है कि आलमी सतह पर दूसरे जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें, पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक हैं, उनको प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाता है। मैंने जयशंकर का एक इंटरव्यू देखा है जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उनकी जानिब से उनसे जब एंकर ने सवाल किया कि आपकी पॉलिसी का हिस्सा होता था कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप बात करते थे, आप पाकिस्तान को उसमें इन्वॉल्व कर लेते थे लेकिन आजकल आपकी किसी भी बात के बगैर, किसी भी प्रोपेगेंडे के बगैर आप जो है वो आपके काम भी हो रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप बात भी नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल एक दिवालिया कंपनी जैसी है और एक दिवालिया कंपनी पर हम क्या बात करेंगे। दूसरी जानिब एक अफसोसनाक वीडियो हमने देखी है और वो वीडियो है अफ़गानिस्तान का एक ताजर है, वो 1000 रुपया लेकर उससे 4500 पाकिस्तानी रुपये जो है वो हासिल कर रहा है और ख़ुशी से वो इजहार कर रहा है कि देखें आज हमारा अफ़गानी जो रुपया है वो पाकिस्तान से कितना ज़्यादा तगड़ा हो गया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा रुपया और ज़्यादा इनसे तगड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, पाकिस्तान जो है वो कितना ज़्यादा वसाइल से माला माल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को इस हालात तक पहुँचाने वाले कौन है? जो भी आते हैं, अब मियां शहबाज शरीफ है वो बयान देते हैं कि अब हमें मौका मिला तो हम ये कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब मौका आप लोगों को मिलता है तो उस वक्त आप रोना रोते रहते हैं और जब इक़्तिदार से हटते हैं तो आप कहते हैं अगली दफ़ा हमें मौका मिला तो हम ये कर देंगे, हम दूध की शहद की नहरें बहा देंगे। तो आप पाकिस्तानी अवाम के साथ ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें, इनके साथ ये ड्रामेबाजियाँ करनी छोड़ें। अब पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। निगरान हुकूमत की जानिब से जो इशारे दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम के लिए मज़ीद मसाइल बढ़ सकते हैं और अगर मज़ीद मसाइल बढ़े तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हालात कैसे होंगे और किस तरफ जाएंगे। अनारकी फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, जो पाकिस्तान के फ़ैसला साज हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छे फ़ैसले करने की तौफीक दे। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है जो सोचने वाली है कि जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की वो कर क्या रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर सीएसएस को मयार समझ लिया जाए कि सीएसएस ऑफिसर जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ब्यूरोक्रेसी जिस जहाँ पे मुसल्लत है, आखिर पाकिस्तान के ये तमाम इदारे तबाह क्यों हो रहे हैं। आप देखिए कि एक आम आदमी जो है जो कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने की सलाहियत रखता है, तो आखिर ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद पाकिस्तान रेलवे है, स्टील मिल है, पीआईए है, जहाँ पे तैनात है वहाँ पे तमाम इदारे खसारे में क्यों जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होता। दीगर ममालिक में आप देखें तो वहाँ पर ये मयार नहीं होता कि आप जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी को इतना ज़्यादा चढ़ा दें कि वो तमाम के तमाम शोबों के अंदर वो आकर अपना रौब जमाना शुरू कर दें। तो ये नहीं होना चाहिए। एक इस हवाले से जो है वो जो पॉलिसी साज हैं उनको पॉलिसी बनानी चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उनको आगे लाया जाए। अभी अगर बज़ाहिर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हुकूमत में आए हैं, जिनको निगरान हुकूमत में लाया गया है, वो टेक्नोक्रेट्स हैं। लेकिन ये टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो यूँ लग रहा है कि जैसे पिछली हुकूमत का तसलसल चल रहा है। उनकी जानिब से अपने असल मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय तमाम तर तवज्जो मईशत को ठीक करने पर लगी हुई है। मईशत को आप ठीक नहीं कर सकते, जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं। इसका वाहिद हल यही है कि आप फौरी तौर पर फेयर इलेक्शंस की जानिब बढ़ें, पाकिस्तानी अवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने क्या करना है, पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, उस तरफ जाने की कोशिश करें। ना कि आप ऐसे मामलात की तरफ जाएं, प्लानिंग आप इस तरह की कर रहे हो कि जैसे आप 5 साल के लिए हुकूमत में आए हैं। आपको ऐसे फैसले करने चाहिए कि आप 6 महीने के अंदर मईशत को कहाँ लेके जाएंगे। जिस तरह से इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे के वज़ीर की जानिब से कहा गया कि हमने 80 अरब डॉलर तक पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको लेके जाना है, तो वो कैसे जाएंगी। अभी तक आपका फोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बयानात पर है, आपका फोकस इलेक्शंस पर नहीं है, आपका फोकस किसी और चीज़ पर नहीं है। इन हालात के अंदर कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान के तमाम जो हुनरमंद है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं
अच्छी बात है, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। हम तो कहते हैं कि बाहर जाएं और वहाँ से ज़र मुबादला कमा के लाएं, और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का मामला इतना बड़ा नहीं है कि उस पर एहतजाज किया जाए, और साथ ही वो कहते हैं कि जो लोग मुतासर हैं उनसे हमें हमदर्दी है। अब देखते हैं कि IMF हमें क्या हुक्म देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में हुकूमत आपकी है कि IMF की है? तो नाज़रीन, इसका जवाब यही मिलता है कि पाकिस्तान पर हुकूमत इस वक्त अमली तौर पर तो पाकिस्तानी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर हुकूमत इस वक्त IMF की ही है। उनकी मर्ज़ी के बगैर जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी पाकिस्तानी अवाम को हम दिलासा नहीं दे सकते, बल्कि वाशगाफ अंदाज में कहते हैं हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे, इस एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखना है कि इस बहुत ज़बरदस्त एहतजाज के असरात आने वाले दिनों में क्या निकलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।